जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी 17वीं को लेकर के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक अभी नोटिस जारी किया गया है और बीपीएससी 17वीं की तिथि बताई गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीधा लिखा हुआ है 2/9/2024 का यह नोटिस है रिगार्डिंग डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड 17 कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए हम इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने नोटिस में अपने क्या बताया हुआ है। आइए, स्क्रीन पे आ गया है हमारा पीडीएफ अभी जो डाउनलोड किए हैं आपके सामने देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिस भी लोगो भी पर लगा हुआ है। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि आयोग द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी कैलेंडर के अनुसार दिनांक 30/9/2024 है, परंतु अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। उक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 17/11/2024 को संभावित है। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। डेट देख सकते हैं 2/9/2024। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग। तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसमें कि 17/11 को परीक्षा संभावित है। 29 अक्टूबर को लगभग दिवाली है और 7 नवंबर को छठ पूजा है और इन सबको देखते हुए एग्ज़ाम की तिथि जो है उसके बाद रखी गई है। तो आपके पास अभी बहुत अच्छा समय है। जो लोग अभी पूर्णतः बाहर थे तैयारी से, अब वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर मिल रहा है तैयारी के लिए। और ये 2.5 महीना जो भी कर जाएगा वो समझकर चलिए कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो नोटिस आ चुका है। अब आपको किसी बात की देरी बिना किए हुए आप पीटी के साथ साथ मेंस पे भी लगे रहें। देखिए, आप अभी सोच रहे होंगे कि हम मेंस क्यों करें। मेंस के लिए बीपीएससी बहुत कम टाइम देगा। आप पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देख सकते हैं, खासकर 67 में 19 दिन के आसपास चेंज करके दिले लिए थे एग्ज़ाम। तो आपको मेंस इसलिए तैयार रखना है कि पीटी हो गया तो आपको अफसोस नहीं करना पड़े। और मेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप 2-3 सेक्शन पे अभी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि GS1 का DI इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको प्रैक्टिस मांगता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसे बनाने में सब कुछ सोचता बना लेंगे लेकिन बनता किसी से नहीं है। क्योंकि टाइम देखिए 2 घंटे में तो कोई बना लेगा, टाइम भी देखना है ना कि 20 मिनट में बना लेना है, तो टाइम उसमें वो टाइम टेकन होता है। तो आपको DI पूरा करना है और सेक्शन 2 का आपको पूरा कर लेना है। कौन सा? साइंस एंड टेक। ये दोनों सेक्शन थोड़ा नए होते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप पढ़े हुए रहेंगे, करंट भी उस समय तक जो भी ऐड होते रहेगा तो करंट भी कर लेंगे, लेकिन ये दोनों सेक्शन उस समय नहीं हो पाता है। तो आप 2 सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ चुके हैं सब कुछ तो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन के लिए आप एक DI बना सकते हैं, एक साइंस टेक से क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर का, नया नहीं, ये दोनों को बना सकते हैं। साथ ही GS1 सेक्शन 1 का टेस्ट भी बना सकते हैं। तो सबसे इजी वाला, अगर आपका जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो देखिए सबके लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। जैसे कि अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं और आपका जो है प्रिपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, या फिर आप टेस्ट दे रहे हैं पीटी का तो उसमें आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो अब इस समय आप पूरे मेंस पे फोकस नहीं कर सकते हैं। तो आप ये काम कीजिए कि आप उन टॉपिक को चुनिए जो पीटी में भी है, मेंस में भी है, दोनों एक साथ हैं। जैसे GS1 सेक्शन 1, इसका मैक्सिमम पार्ट दोनों में है, इसको आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, पीटी मेंस दोनों हो जाएगा। अगर आप साइंस एंड टेक की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक देखिए 69 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। जनरल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन था, ज़्यादातर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, तो वहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ करके GS1 सेक्शन 1 का आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अभी वहीं चल रहा है, फिर से एक नया हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथ में हम लोग एक टारगेट बेस्ड पीटी के लिए हमने शुरू किया है आज से ही, जो पहले ही ग्रुप बन चुका है, तो आज से ही आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए उसमें उसकी विशेषताएं क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यह मेंस का ग्रुप है। जैसे कि आप देखेंगे तो आज का जो प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए आज का इसमें प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह GS1 सेक्शन 1 का प्रश्न है जो कि आप लिख सकेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पीटी में पढ़ना है, मेंस भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो इनको राष्ट्रीय आंदोलन पर इनकी क्या भूमिका थी तो आप इस पर लिख सकते हैं।
तो देखिए ये 43 डे हो गया हमारा, ये PYQ था 65 का, ठीक है। और ये 43 डे हमारे हो चुके हैं मेंस राइटिंग में। फिर से GS1 सेक्शन कंप्लीट भी हो चुका है, उसको हम रिपीटेशन करवाएंगे। साथ ही में हम देखते हैं अगर कुछ लोग रेडी होंगे तो DI भी हम शुरू कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा। PT के लिए हम क्या करें, देखिए ये तो मेंस का हो गया, मेंस का डेली राइटिंग चल रहा है, ठीक है। आइए हम PT के लिए क्या चल रहा है अभी हमारे पास, ये देखिए। अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि ये मेंस जो राइटिंग है फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस हाँ, अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं फिर भी अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, आप बिल्कुल जैसे कि कुछ लोग लिख रहे थे उनको सेंटेंस तक बनानी नहीं आ पा रहा था, तो ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं है, अगर आप कुछ लिख पा रहे हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हैं इसमें टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, उनकी कॉपी देख करके आप सीख भी पाएंगे। आइए मैं दिखाता हूँ PT के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए PT के लिए दो चीज़ें हमारे पास चल रही हैं, मैं आपको बता दूँ। PT के लिए देखिए ये एक ग्रुप है जहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन का लेवल। कल एक टेस्ट हुआ था 9 बजे रात में, यहाँ टेस्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैक्सिमम लोगों के लिए। जैसे देखिए मगध साम्राज्य पर शासन कर राजवंशों का सही क्रम बताना है, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। कटअप जो था 90 था, लेकिन बहुत लोगों का कम कटअप था। 140 क्वेश्चन का टेस्ट था और हाईएस्ट 86 गया था। तो एक 9 बजे टेस्ट होता है हमारा, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट अभी चल रहा है और यह फुल ही चलेगा अब। हालांकि अगर देखेंगे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सेक्शन भी चला सकते हैं। तो ये एक टेस्ट है जो कि बोर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये 9 बजे हैं। कल से एक टेस्ट शुरू हो रहा है हमारा जो कि PDF के फॉर्म में है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें 80 स्कोर कर पा रहे हैं तो समझिए आप सेफ जोन में हैं। चलिए मैं दूसरा टेस्ट दिखाता हूँ PT के लिए, वो कैसा है। PT के लिए दूसरा टेस्ट देखेंगे सितंबर 2 को, आज ही यह बना हुआ है, लगभग 12 बजे के आसपास ये शुरू किया जाएगा। इसमें देखिए कल से ये शुरू होगा, PDF टेस्ट यूज होगा। इसमें आपको प्रश्न का PDF भेज दिया जाएगा, आपको OMR शीट पर इसको बना करके ग्रुप में सेंड करना है। एक दूसरे का लोग चेक करेंगे, साथ ही इसका डिस्कशन किया जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप टाइम वाइज कर लेंगे। जैसे कि डेली एक टेस्ट अगर आप घर पे नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके लगा सकते हैं। अब एक प्रेशर रहेगा कि भाई वो अच्छा कर रहा है, वो ग्रुप में ये टेस्ट देना है, इस टाइम हम बिजी हैं, तो आप कर पाएंगे। बाकी अगर आप घर पे दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप वहीं से कर लीजिए। अच्छा मतलब कहीं से कीजिए, ऐसा नहीं है कि बर्डन रहे कि भाई हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई दोस्त नहीं है या कुछ भी ऐसा कुछ अगर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सेक्शनल टेस्ट होगा, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, पॉलिटी का। समय बचने पर और भी ऐड होगा। NCERT टेस्ट इरिटेरिया का है 6 से 6 to 12 वाला, उसको हम लोग करवाएंगे। और फुल लेंथ टेस्ट चलेगा, ये सब जो भी इंस्टीट्यूट है इनका अवेलेबल रहेगा, उनका जो भी टेस्ट मार्केट में आउट है उनको हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बस बच्चों के लिए, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और हमारे साथ जुड़े रहें, इनकी हेल्प हो जाएगी। टाइमिंग इसकी 1 to 3 PM है। देखिए मैं टाइमिंग बता दूं तो हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं, तीनों का टेस्ट होता है। फुल लेंथ टेस्ट जो हमारा चलेगा, ये जो PDF वाला है, तो PDF वाला टेस्ट आपका 1 बजे है, 1 से 3 टेस्ट होगा और 3 से 3:15 चेक हो जाएगा। वैसे ही 9 PM नाइट में आपको एक टेस्ट होगा PT का ही। मेंस का आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया जाता है, आप अपने टाइम अनुसार उसको लिख करके सेंड कर सकते हैं और आपकी कॉपी में इवेलुएट करके सेंड कर देता हूं। अभी हमने इसमें आज ही OMR शीट भी भेजा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, 11 लोग ही हैं, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, ये प्राइवेट ग्रुप है और जो घर पर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ही मैंने रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको किसी प्रकार की अगर सहायता चाहिए तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।